सारा प्रणाम सर। बड़े भैया जी सारा प्रणाम। कहीं बिजी हैं क्या सर? बिजी तो सर 18 घंटे चलता हूँ, खाना भी नहीं खा पाया हूँ, लेकिन मुझे बड़ी पीड़ा होती है कार्यकर्ताओं को लेकर के। आज मैंने ये लिख दिया कि कोई माई का लाल हो। सर 4 दिन पहले मेल वॉरियर्स का ग्रुप का गठन कर दिया। मेल करना, कार्यकर्ताओं को मेल करना सिखा दिया, कार्यकर्ताओं को मेल आईडी दे दी। लेकिन मैंने कौन सा गलत बोल दिया? भाई कोई माई का लाल है तो मेल करके बताइए। सर ग्रुपों में चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। जो हमारी पीड़ाएं हैं, हमारे जमाकर्ताओं की पीड़ाएं हैं, कार्यकर्ताओं की पीड़ाएं हैं, इनको बताना चाहिए सहकारिता विभाग को, न्यायपालिका को, सरकार को। सरकार तो खुद सुझाव मांग रही है। देश का सहकारिता मंत्री 2 बार जमाकर्ताओं को बुला चुका है। अब जो पीड़ाएं हैं उनको बताने का हमारा कर्तव्य है। सर बात करना आसान है, काम करना। मैंने ये पोस्ट लिख दिया, बड़े बड़े वरिष्ठों ने, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 3-4 पॉजिटिव वरिष्ठ, उन्होंने मेरे ऊपर एक ग्रुप में नहीं पूरे ग्रुपों के अंदर कटाक्ष किया है। राजेंद्र शर्मा डरता नहीं है सर। अभी एक जमाकर्ता का मोबाइल आया था, उसकी पीड़ा थी। और राजेंद्र शर्मा कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं है, मेरी भी एक भी पार्टियां क्लेम नहीं करवाया और न मैंने मेरा क्लेम कराया। उस जमाकर्ता को मैंने पूरा प्रयास किया। मेरे पास जमाकर्ताओं के मोबाइल आते हैं और ये जो देश के बड़े बड़े वरिष्ठों का चौड़ा ओढ़ रखा है, मैंने इनके नंबर दिए थे। कई लोगों ने व्यवसाय के रूप में व्यवसाय भी बना लिया है। कई कार्यकर्ता, मुझे सब पता है, बैलेंस बताने का तक पैसा लिया जा रहा है, क्लेम करने का पैसा लिया जा रहा है। हमारे कई कार्यकर्ता इस खेल में शामिल हैं और कई कार्यकर्ता यूट्यूब पर व्यवसाय चला रहे हैं। मैंने ऐसे यूट्यूबरों के भी नंबर दिए हैं और बड़े बड़े वरिष्ठों को नंबर दिए हैं उस जमाकर्ता को कि ये आपकी मदद करेंगे, मेरा नाम ले लेना, ये आपकी प्रॉब्लम का समाधान ये करेंगे। ये तकनीकी विशेषज्ञ है, पोर्टल के बारे में समझते हैं। उसी जमाकर्ता का भी व्हाट्सएप आया था मेरे पास। सर जी सर, कोई वरिष्ठ मोबाइल नहीं उठाया मेरा, कोई आपके अधिकारी मोबाइल नहीं उठा रहे और आपने जिन 5 नंबर दिए थे मुझे एक भी वरिष्ठ फोन नहीं उठा रहा आपका। ये स्थिति है सर। कहना अलग है और करना कुछ अलग होता है। जी सर। राजेंद्र शर्मा सर स्वार्थ की जिंदगी नहीं जीता है। कल भी मेरे पास एक बहन बता रही थी कि सर आपका यूट्यूब पर आवाज चल रही है, आपकी आवाज से लोग पैसा कमा के खा रहे, भाई खाने दीजिए। राजेंद्र शर्मा यूट्यूब पर काम नहीं करना चाहता है। हाँ यूट्यूब है। HN मीणा जी राजस्थान के लोक भजन कलाकार, चीफ फील्ड मैनेजर है। अगला एक यूट्यूब तैयार करता है, 15,000 रुपए खर्च होते हैं। अगले से मैंने 40 वीडियो एल्बम बनवा लिए, 40 वीडियो एल्बम। वो यूट्यूब की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन कल 222 कार्यकर्ताओं ने उसको देखा है। अरे मत देखो, लेकिन इसको कम से कम वायरल तो करो। HN मीणा जी का एक ऑडियो एल्बम भी, वीडियो एल्बम भी न्याय दिला सकता था यदि उसको 140 करोड़ जनता तक वायरल किया जाता। ग्रुपों में देखना सर, ग्रुप में सर तर्क वितर्क करने से कुछ समाधान नहीं निकलेगा। आज हमारे जमाकर्ता, जैसे देश में गायें इधर उधर भटकती फिरती है नेशनल हाईवे पर, आज हमारे जमाकर्ता इधर उधर भटकते फिर रहे हैं, उनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। जबकि मैं ये कह रहा हूं कि जैसे नोटबंदी हुई थी, मोदी जी ने एक ऐतिहासिक कार्य किया था नोटबंदी का। उस समय विधायक, सांसद, बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता बैंकों के आगे जाकर के फल फ्रूट वितरण करते थे और पानी पिलाते थे। मैं आज भी ये आह्वान कर रहा हूं देश के कार्यकर्ताओं से कि रात्रिकालीन, दिन में जो कार्यकर्ता संपन्न है, सक्षम है, 2 पैसा जेब में है, कम से कम सर 1 कैरेट केला, अमरूद और रात्रिकालीन हमारे जमाकर्ताओं को पानी का कैंपर ले जाएं, पानी पिला कर के आए। आज हम उनको मूलधन नहीं दे रहे, ब्याज नहीं दे रहे, उनकी हम सेवा कर सकते हैं। आज इनके ऊपर हमारे को गर्व करना चाहिए कि 2016 के बाद में जमाकर्ता को हमने 1 फूटी कोडी नहीं दी, लेकिन फिर भी जमाकर्ता आज हमारे साथ है। जी सर। कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहे हैं। ये बार बार ग्रुपों में लिखते हैं कि हमारी ब्रांच से होता तो कैसे होता। अरे ब्रांच से अगर मुझे पूछा जाए तो मैं भी मना कर दूं। अगर ब्रांच से होता तो अब तक शायद
बंद हो जाता सारा ही मामला, विरोध खड़ा हो जाता, कार्यकर्ता प्रताड़ित हो जाते, हमारे अधिकारी प्रताड़ित हो जाते। ये मजबूरी समझिए इसको या सच्चाई समझिए। ये हमारी दो डिमांड थी कि सरकार हमारी मध्यस्थता करे। सरकार ने हमारी मध्यस्थता करी। हमने कहा हमारा पैसा जमाकर्ताओं का है, उसको लौटाने का काम करे। सरकार ने हमारे हाथ में नहीं दे करके, सारा प्रबंधन के हाथ में नहीं दे करके, सरकार ने न्यायपालिका के माध्यम से पारदर्शिता के आधार पर डिजिटल KYC, इलेक्ट्रॉनिक नोज योर कस्टमर, आपके ग्राहक की पहचान, हम नाम की पहचान नहीं कर रहे हैं, हम डिजिटल तरीके से उसके अकाउंट्स की पहचान कर रहे हैं, उसकी बॉडी की पहचान कर रहे हैं, उसके कागजों की पहचान कर रहे हैं और पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी, देखरेख सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में हम पोर्टल पर क्लेम करा रहे हैं, ताकि देश के चारों स्तंभों को पता चल जाए कि सारा इंडिया परिवार का बोगस जमाकर्ता नहीं है, ब्लैक मनी नहीं है, व्हाइट मनी है और गरीबों का धन है। इस पोर्टल में ही न्याय छिपा हुआ है। मैं तो धन्यवाद देता हूं केंद्र सरकार का, जो हमारी आवाज को सुना और अब बार बार हमारे साराश्री जी को कोसते हैं, हमारे प्रबंधन को कोसते हैं, हमारे अधिकारियों को कोसते हैं, ग्रुपों में गलत वार्तालाप करते हैं। देखिए, सरकार ने मध्यस्थता करी, सारी जांच एजेंसियां, सारे देश के रेगुलेटर, सारे देश के विभाग, 18 विभाग एकजुट होकर के इस पीड़ा का समाधान किया और एक रिट याचिका प्रबंधन ने, कार्यकर्ता ने, संस्था किसी ने नहीं लगाई, रिट याचिका लगी है, जनहित में रिट याचिका लगी है केंद्र सरकार के द्वारा। और देश की डबल बेंच को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने ये बताया कि जब पूरा देश के तंत्र, सारी जांच एजेंसियां, पूरी सरकार इसका समाधान करने चाहती है तो न्यायपालिका भी आपके साथ है। लेकिन न्यायपालिका ने कंडीशन रखी, आदेशित किया सहकारिता विभाग को और नियुक्ति की रिटायर्ड जज महोदय आर सुभाष रेड्डी और उनके सहयोग के लिए गौरव अग्रवाल, जो एक न्याय मित्र है, उनका सैलरी सारा इंडिया परिवार देगा और उनकी देखरेख में हम काम कर रहे हैं। यह एक पवित्र मिशन है। केवल हमारा एक काम है, क्लेम कराना, ज्यादा से ज्यादा क्लेम कराना, दिन हो या रात हो, पूरी ताकत। ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है, सर्वर डाउन है, काम नहीं हो रहा है, बार्गेनिंग हो रही है, जमाकर्ताओं के साथ लूटपाट हो रही है, पोर्टल रात को काम करता है, दिन में नहीं करता, तो सरकार को मेल करिए, बताइए। सरकार तो तैयार है। आज हमारा वर्कर एक्टिव नहीं है, आज हमारा जमाकर्ता एक्टिव है, वो परेशान हो रहा है लेकिन उसकी कोई आवाज को सुन नहीं रहा है। और सरकार को भी धन्यवाद देता हूं जो हमसे 4 कदम आगे चल रही है। 30 + 15 45 दिन का वादा किया था अमित शाह जी ने कि 30 दिन कागजों की पहचान होगी, उसके बाद में आगे जाएगा मामला और जमाकर्ताओं को पैसा दिया जाएगा। अमित शाह जी ने सह सम्मान बुला करके 112 जमाकर्ताओं के खातों में पैसा डाला और उसके अलावा भी पूरे देश के अंदर जिन्होंने शुरुआती तौर पर क्लेम कर दिए थे, उनके अकाउंट्स में पैसा आया है। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, रिटायर्ड जज महोदय की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारी न्यायपालिका तैयार है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, सेवा केंद्र, अधिकारी, जमाकर्ता, इन सबको एकजुट होकर के हमारे जमाकर्ताओं की पीड़ा को दूर करना है, इनका क्लेम करवाना है, मिलजुल करके इनको सपोर्ट करना है। जमाकर्ता पहले ही परेशान है, पहले ही वो त्रस्त है कि 10,000 रुपए में बच्चों की शादी कैसे कर पाऊंगा। मिलेगा, ये एक शुरुआत है, भुगतान की शुरुआत है। अभी केवल टेलर है, पिक्चर बाकी है। अभी केवल 27,000 करोड़ पोर्टल के माध्यम से दिया जा रहा है। अगर हमारे माध्यम से देते तो जहर घोल दिया जाता सर देश के अंदर। मैंने एक यूट्यूब पर सुना है, पहली बात तो यूट्यूब की कसम खा लेनी चाहिए हमारे जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को देखने के लिए। बताया कि हरियाणा में दंगे करा दिए सरकार ने, सारा के जमाकर्ताओं का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। मैंने खुद ने सुना, दिल्ली के अंदर हमने आंदोलन किया, सरकार डर गई, आनंद फानन में 10-10 हजार रुपए डल गए और सारा के जमाकर्ता कार्यकर्ताओं ने घास डालना बंद कर दिया। अब अदर कंपनियों की आड़ में चले गए। इनका मुख्य व्यवसाय है यूट्यूब चलाना और अब अदर कंपनियों की तरह उधर मुंह कर लिया है, उनको बरगला रहे हैं, इनको प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं।
कहानी केवल लड़ाई दो भाग में बट गई, सरकार पक्ष और सरकार विपक्ष। केवल असली लड़ाई है सरकार को टारगेट करने, सरकार का तख्ता पलट करने की। बाकी भुगतान का कोई मामला नहीं है। भुगतान के लिए तो न्यायपालिका खड़ी हो गई है और रिटायर्ड जज महोदय इस काम के लिए बैठे हुए हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत लगी हुई है। तो सरकार और न्यायपालिका तो इस कार्य के लिए बधाई के पात्र है। जी सर। हाँ बताइए सर। जी सर, कुछ नहीं, वैसे तो हम आपको कष्ट नहीं देना चाह रहे थे सर। आज मेरा एक जॉइंट खाता था, तो हमने कुछ पार्टियों को भी, अपना भी छोटा मोटा था, तो वो रजिस्टर्ड कराया था मेल, तो जो ना कंप्यूटर से, तो वो सर खाता जॉइंट था, तो उसमें आधार एक लिंक कर रहा, एक दूसरा वाला जॉइंट काम नहीं कर रहा। बताया गया आज बैंक से कि मतलब वो आपको अलग एक खाता खुलवाना ही पड़ेगा। तो हमने ठीक है, तो उसके लिए मेरा जॉइंट खाता काम नहीं कर रहा है इसमें, जॉइंट खाते में काम नहीं आ रहा है सर। वो मतलब समझ गया। जॉइंट खाता में दो आधार लगे हुए हैं। जी 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 सर। और इधर क्लेम किया जा रहा है एक आधार से। जी सर। हाँ तो वो इसलिए नहीं। हाँ जॉइंट एफडी होती तो शायद ये काम बन जाता। हाँ सर बताइए। जी सर। तो सर जो ना वो पैन कार्ड, जो एक भाई साहब हैं जिनके यहाँ से जन सेवा केंद्र से मतलब कुछ कागज का काम चल रहा है वो पोर्टल पर, तो वहाँ पर पैन कार्ड रखा हुआ था, तो वहाँ से फिर मैं लेने गया, तो एक मिलने वाले हैं मतलब अच्छे कार्यकर्ता हैं सहारा के, तो वो बोले ऐसी बात होने लगी, मिलने लगे उनसे, तो बोले कि और सुनाइए क्या। हमने कि क्या बताएं, अभी तो सब ऐसा ही चल रहा है पोर्टल वोटल पर काम, और वो भी मतलब सही से नहीं चल रहा। तो ऐसी हाल वाल पूछते रहे। हमने देखो एक ग्रुप पर, आपके ग्रुप पर एक किसी ने लिख करके डाला था 3-4 दिन पहले के मतलब अगले सप्ताह रीजन या ब्रांच खोलने के लिए हो सकता है कि गृह मंत्रालय से लेटर आएंगे, हो सकता है जिसमें हम लोगों के कार्य खुलने के लिए कुछ आदेशित हो या कोई समस्या सॉल्व हो। तो वही बता रहे थे, तो वो बोले अरे भाई अब तो मुश्किल है। तो हमने कि अभी फिलहाल में एकदम खोलेंगे, आगे कभी न कभी जो होगा, माननीय कोर्ट या संस्था या सरकार जब भी चाहेगी। बोले कि अब तो मुश्किल ही, अब तो ये मानी चलिए अब बिल्कुल ही खत्म हो गई कहानी। तो उतने टाइम से सर मेरा बड़ा मूड अपसेट हुआ। तो हम सुनिए सर जी, अभी हम भुगतान नहीं कर रहे हैं। अभी 27,000 करोड़ रुपया हमारे जमाकर्ताओं को एक आनुपातिक प्रणाली से नीचे से ऊपर की ओर दिया जा रहा है। यदि ये कार्य हमारे हाथों में दे दिया जाता, अब तक तो इसमें बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता। ये जो काम हो रहा है बहुत सही हो रहा है। देखिए अमित शाह जी ने जो बोला है, सरकार भी इस बात को जानती है कि या तो इस पार या इस पार, या तो 400 के पार और या बिल्कुल मामला साफ। सरकार भी इस बात को जानती है और मामला कुछ नहीं है, होगा, सबका समाधान होगा। दरवाजे भी खुलेंगे, रोजगार भी खुलेगा और शेष भुगतान भी होंगे। संस्था तैयार है। सम्मानित जमाकर्ता 7 जन्म में, अरे ये तो कुछ, अरे परेशानियों को बताइए। आज जमाकर्ता को इस बात का पता है कि सारा प्रबंधन की कोई गलती नहीं है। हमारे इनके पास अचल और चल संपत्ति दोनों बाधित है। कई बाधाएं पैदा कर दी गई प्रायोजित रूप से, जिनके कारण सारा प्रबंधन परेशान है। अन्यथा सारा परिवार तो दरवाजा खोल के बैठा हुआ है 75%। ये रोजगार के लिए और भविष्य के लिए खोले हुए हैं। इसलिए हताश होने की आवश्यकता नहीं है सर, हताश मत होइए। सारा इंडिया परिवार तो जमाकर्ताओं को हवाई जहाज से उड़ा करके दिल्ली भेजा है। सर जो हमारे 112 जमाकर्ता गए थे, उनको आलीशान होटलों के अंदर उनकी रुकने की व्यवस्था की है। जमाकर्ता, हम कभी जमाकर्ता भी नहीं बोलते, सम्मानित जमाकर्ता बोलते हैं। आज जमाकर्ता को सारा इंडिया परिवार पर विश्वास है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता, सर मैं खुद 1% अगर टारगेट होता हूं नकारात्मक मेरे भाइयों से, चाहे आंदोलनकारी कह दीजिए उनको, लेकिन मुझे ज्यादा टारगेट किया गया सकारात्मक कार्यकर्ताओं की तरफ से। बड़े बड़े जो मठाधीश बने हुए संस्था के, वही मेरे लिए कांटे की दीवार बने हुए हैं।
अभी भी मेरे बारे में कम से कम 3 वरिष्ठों ने व्यक्तिगत कमेंट्स किया है, एक वरिष्ठ ने सारे ग्रुपों में किया है। राजेंद्र जी तो समझ के बोलिए, उनको ये पता नहीं है राजेंद्र शर्मा आज मोबाइल बंद कर देगा तो हाहाकार मच जाएगा पूरे देश के अंदर। न प्रबंधन का टोल फ्री उठा रहे कोई, न सेंट्रल रजिस्ट्रार का उठ रहा, न कोई वरिष्ठ उठा रहा, न अधिकारी उठा रहे। राजेंद्र शर्मा की हिम्मत है, 300 कार्यकर्ताओं से बात कर रहा है रोजाना गले में ब्लड आने के लिए, और उस व्यक्ति को उपदेश दे रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। सर एक चीज और थी, तो हमने ये कहा हमने कि खैर ऐसा होगा नहीं, हमने कि अंतिम बूंद तक संघर्ष करूंगा सर। मैं बर्बाद हो गया, मैं मर सकता हूं, चाहे फांसी के फंदे पर चढ़ सकता हूं, और अंतिम बूंद तक संघर्ष करूंगा सर। राजेंद्र शर्मा का डरता, ये ऑडियो डालूंगा मैं पूरे देश के अंदर। राजेंद्र शर्मा डरता, मेरे बारे में तो 10 पन्नों का पत्राचार हुआ है, 10 पन्नों का पत्राचार हुआ है व्हाट्सएप पर, और मुझे तो ये कहा जा रहा है कि ऑडियो डलेगा तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुझे मैं तैयार हूं जेल जाने के लिए। कल भी एक जमाकर्ता कह रहा था कि राजेंद्र जी यदि तुम्हारे कानून या पुलिस तुम्हारी तरफ अंगुली उठाएगी, पूरा देश का कार्यकर्ता सड़कों पे आ जाएगा उसी दिन। आप चिंता मत करिए, संघर्ष करिए। तो राजेंद्र शर्मा डर जाएगा तो मर जाएंगे कार्यकर्ता। इनको ये पता नहीं है जो मेरे को उपदेश दे रहे हैं। मेरी एक दिल्ली की बहन को माँ बहन की गालियां निकाली एक जमाकर्ता ने, गुंडा प्रवृत्ति का जमा करता है। तो क्यों राजस्थान में फोन किया उस बहन ने, क्षत्रियों की भूमि में राजेंद्र शर्मा को क्यों फोन किया? क्या दिल्ली जयपुर दिल्ली जोन में एक भी वरिष्ठ नहीं था क्या? क्या दिल्ली जोन में कोई कर्मचारी नहीं था क्या? लेकिन उस बहन ने मुझे ही याद क्यों किया? क्योंकि जमा करता मुझे गाली गलौज कर रहा है और गुंडा प्रवृत्ति का है, मुझे खतरा है उससे। मेरी बहन ने याद किया और राजेंद्र शर्मा ने कह दिया मेरी बहन मेरे नंबर दे देना जमाकर्ता को, आपकी जगह मैं मरूंगा, आप निश्चिंत रहो, मैं आपके घर के दरवाजे पर बैठा हुआ हूँ। सर ये अभी ये तो मेरा मोबाइल रिस्टोर हो गया सर। नहीं, 1 लाख पोस्ट आ चुकी होगी 18 महीने के अंदर। जो कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपने 5 लाख वर्कर को जीवन दान दिया है, आपने लाखों मौतों को होने से बचा लिया। सर मैं जो मेरा मिशन है, मैं संपूर्ण जिम्मेदारी लेकर के चल रहा हूँ फील्ड के ऊपर, संपूर्ण जिम्मेदारी हमारा फील्ड लेकर के चल रहा है। और राजेंद्र शर्मा अकेला नहीं है, राजेंद्र शर्मा के कम से कम मेल, ट्वीट, मंचकार, व्हाट्सएप ग्रुप, कवि, पत्रकार, लेखक, राजनेता, इस परिवार में कई राजनेता भी हैं, सबको एकजुट करते हुए और अचूक ब्रह्मास्त्रों का इस्तेमाल करते हुए न्याय लेने का प्रयास कर रहा है राजेंद्र शर्मा। सर ये है कि तो हमने उन भैया से ये बोला, बोले कि क्या नाम ये 10-10 हजार दे देंगे, उसके बाद कुछ नहीं देंगे, ये वोट वाला दिखा रहे। देखिए सर, यूट्यूब झूठ बोल रहे हैं सर। यूट्यूब ने ये भी बोला है कि 10,000 का झुंझुना लॉलीपॉप है और केवल 10,000 का नीचे क्लेम है, वही क्लेम करिए, बाकी क्लेम मत करिए। आपको गुमराह कर रही है, आपको फंसा रही है सरकार। ये यूट्यूबर शहर बोले, अरे सर 10-10 हजार डाले जा रहे हैं, ये एक शुरुआत है भुगतान की। अरे डिमांड तो लगाइए, डिमांड लगने का मतलब आप भुगतान मांगिए। 10,000 से शुरुआत हो रही है, आगे भी भुगतान होगा, आगे भी भुगतान आएगा। अभी तो केवल 27,000 करोड़ का वितरण हो रहा है। इसके बाद में सर कहानी पिक्चर चलती है, पिक्चर चलने से पहले ट्रेलर भी दिखाया जाता है पिक्चर हॉल में, फिर आधी पिक्चर चलती है, फिर उसके बाद में इंटरवल होता है और इंटरवल के बाद में फिर पिक्चर का स्टोरी पलटती है नहीं पलटती है सर? जी 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 जी। अभी हमारा मोटा मोटा 86 रुपया बाकी है, ऐसे समझ लीजिए। 86,000 करोड़ की जगह आप 86 रुपया समझ लीजिए। 86 रुपया हमारे जमाकर्ताओं का बाकी है, ठीक है सर। उसमें से हम 27 रुपया दे रहे हैं। कितना? 27 रुपये। सम्मानित जमाकर्ताओं के खातों में 86 में से 27 रुपए देने का काम हमारी न्यायपालिका कर रही है। आगे इंतजार करिए सर। सारा इंडिया परिवार के 46 साल के इतिहास में ये लिखा हुआ नहीं है कि आज तक हमने किसी जमाकर्ता को एक ब्याज नहीं दिया हो। सर एक चीज और आ रही है हम लोगों के सामने, हमारे सामने, हमने
एक बार और फोन करने की कोशिश की थी, एक मेन बात बताने के लिए। कुछ आंदोलनकारी संगठन ने ग्रुप पर ये डाला है, धमकी दी है कि अगर ये लोग अगर घर से नहीं निकल रहे तो जो ना इनके घर को घेरा जाए और इनको पकड़ के इनको थोड़ा जो ना इज्जत बेइज्जती किया जाए इनसे कि जो सर मुझे मालूम है, सर मुझे मालूम है सर। अरे सर आप लोगों को टारगेट नहीं, मुझे टारगेट की जो भी बोल रहा है। अजय वशिष्ठ हरियाणा चैनल सीज, राजेंद्र शर्मा फेसबुक सीज, राजेंद्र इनके ये जान चुके इस बात को कि जब तक ये लड़का रहेगा ये क्रांतिकारी रहेगा, जब तक देश का जमाकर्ता और कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं आ सकता। इसीलिए इन्होंने मुझे टारगेट करने का प्रयास किया कि इनका असली उद्देश्य है लोगों को सड़कों पर ला करके मोदी सरकार को टारगेट करना। इनका कोई भुगतान नहीं है, ये आग लगाने का काम कर रहे हैं सर। हजारों लाखों कंपनियां जो कांग्रेस शासन में डूब गई थी उनको बरगलाया जा रहा है कि सारा का पैसा हमने दिलवा दिया। देखो शुरुआत हो गई, तुम्हारे को भी दिलवाएंगे, हमसे जुड़िए। अरे सर 4-4, 5-5 लाख लोग सब्सक्राइब हो गए यूट्यूब के, अनुमान लगाइए। और ये चाहते हैं 1 करोड़ लोग सब्सक्राइब करें यूट्यूब को, इनके चैनल को, ताकि इनकी लक्ष्मी बरसते रहे। ये व्यवसाय बन गया सर, व्यवसाय बन गया है। गंगा की कसम खा लीजिए, कुछ चुनिंदा चैनल को छोड़ करके यूट्यूब का बहिष्कार कर दीजिए आप लोगों को अगर जिंदा रहना तो। क्योंकि पूरे देश में इसमें राजनीतिक और यूट्यूबर, अदर कंपनियां, इन सबको जोड़ते हुए सरकार को टारगेट करने का प्लान है और मारा जाएगा सारा इंडिया परिवार का जमाकर्ता और कार्यकर्ता। इसलिए जमाकर्ताओं को ऐलान कीजिए। मैं बराबर कहता हूं पूरे देश में आज जितनी भी पीड़ाएं हुई है वो हमारे कार्यकर्ताओं की वजह से हुई है। चाहे आपका रोजगार बंद हुआ हो, प्रमोटर ने नहीं कराया, सीआरसी में कंप्लेंट बड़े बड़े वरिष्ठों ने करवाई थी, वॉलेट नहीं दिया, कमीशन सही नहीं दिया, अन्याय हुए, आंदोलन हो गए और इनके कारण ही आज हम 2020 से 23 में पहुंचे हैं। मैं पूरे देश के जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को यही कहता हूं कि जितने भी आप पीड़ाएं देख रहे हो वो यूट्यूब और आंदोलनकारियों के कारण देख रहे हो। जमाकर्ता किसी भी सूरत में इनके साथ नहीं जाएगा। बस शर्त यह है कि आप मैदान में बने रहिए, सोशल वार करिए सकारात्मक और जमाकर्ताओं को बताइए हम आप लोगों के साथ में खड़े हैं। 99% कार्यकर्ता, हमारे अधिकारी, हमारा प्रबंधन, हम सब एकजुट हैं और आप लोगों को जमाकर्ता का हमें सहयोग की आवश्यकता है। हम सब एक हैं, चाहे हमारा प्रबंधन हो, चाहे हमारे अधिकारी हो, हमारे कार्यकर्ता हो, जमाकर्ता हो। ये कार्यालय हमारे मंदिर है, इनकी सुरक्षा करना। सर अगस्त 2022 के बाद में एक भी कार्यालय बंद नहीं हुआ। अगस्त 2022 के बाद में चुनिंदा मौतों को छोड़ करके एक भी कार्यकर्ता को काल का ग्रास नहीं बनने दिया है। लेट जगे, हमारी सकारात्मक ताकतें थोड़ी लेट जगी, जब तक ये बहुत बुरा कर चुके थे। कार्यालय खुलेंगे, सारा इंडिया परिवार आबाद होगा, चिंता मत करिए। भिंड मोरेना जहां से आग लगाई गई थी वहीं सेक्टर कार्यालय खुला दिया गया। वो सर जो ना भिंड मुरैना से है ना जो वहां के जमाकर्ता तो समझ गए सर। भिंड मुरैना जावरा मध्य प्रदेश के जमाकर्ता इस बात को जान चुके हैं कि अब जिंदगी में भी आंदोलनकारियों के साथ में नहीं आएंगे। मुझे जमाकर्ता कहते पूरे भिंड मुरैना जावरा के कि राजेंद्र जी दरवाजे खुला दीजिए, सारा इंडिया परिवार की रक्षा जमाकर्ता करेगा। हमने जितनी भी पीड़ाएं देखी है, हम लोगों को गुमराह कर दिया इन लोगों ने। ये यूट्यूबर है, आंदोलन के इनका उद्देश्य दूसरा है। सर चलता के आज 4 व्हीलर से चल रहे हैं। सर ये जो भिंड से आनंद जैन जी थे, वो हम उनको सर जानते हैं। वो हमारे मैनपुरी रीजन आते थे, उनका मैनपुरी रीजन लगता था बहुत पहले सर, फिर वो ग्वालियर हो गया सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। देखिए सर, जुटे रहिए। अश्वनी जी शर्मा, आप हताश मत होइए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। सर आप परेशान न होइए, जिस दिन ऐसी कोई दिक्कत आ जाए तो आप हम लोगों को सूचित कर देना। हम जितने लोग हैं पॉजिटिव में, हम आपके साथ आ जाएंगे जयपुर में ही, परेशान न हो सर। बिल्कुल सर, मैंने बता दिया है।
मैं अभी गए दिनों में कोशिश किया था, रात्रि काल राष्ट्रीय नुक्कड़ विचार मंच में जुड़ा भी था, लेकिन वहाँ जी। वीडियो जब तक नहीं दिखाते हैं, क्योंकि कई उपद्रवी घुस जाते हैं, तो उन्होंने जी, बोलने का मौका नहीं दिया, उनको पता नहीं पड़ पाया था। वैसे मैंने मंचों पे ऐलान कर दिया है, राजेंद्र शर्मा चाहे घास खा लेगा, लेकिन इकोनॉमिक सहायता और स्वार्थ की जिंदगी नहीं जिएगा, पहली मेरी शर्त है। हाँ, यदि मैं अंदर हो जाऊं तो उसके बाद में मेरे परिवार की जिम्मेदारी सारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ताओं की है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल सही है सर। क्योंकि मैं इस समय हिट लिस्ट में है, आंदोलनकारी इस बात को जान चुके हैं कि जब तक ये रहेगा, इसने सारी बाजी पलट दी। मुझे कई बार कहते हैं कि तेरा जैसा चाटुकार अंधभक्त कुत्ता बीच में आ गया, नहीं कब कोई मोदी को धूल चटा देते। यही तो सर तुम्हारे पास आ रहे सर, ऐसे ये मुख्यालय को भी नहीं छोड़ते, इन्हों की बहुत बड़ी प्लानिंग से काम हुआ है। सर जमा करता हाई कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, ये FIR कराता है क्या? जमा करता करवाई गई है, और ये भी आंदोलनकारी करते हैं अपने खुद के FIR। इन्होंने हेडक्वार्टर को लपेटा, अधिकारियों को दूर भगाया, दरवाजे को बंद किया। इनका प्लान था 5 लाख कार्यकर्ताओं को मारने का। असली उद्देश्य था, क्योंकि दिल्ली में वो 1 साल वाला आंदोलन फ्लॉप हो गया था, और उससे बड़ा आंदोलन का काम करने का काम था, क्योंकि इसमें देश की 70 करोड़ आबादी इन्वॉल्व है। जी सर। हाँ, ये साधारण बात नहीं है। एक व्यक्ति घर से बैठ करके पूरे देश के जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को नियंत्रित कर लिया। वो तो सर मेरी फेसबुक सीज हो गई, अन्यथा मैं किसी कार्यकर्ताओं को आज नहीं कहता। पूरा देश का नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, मैं उससे दूर हो गया अचानक। अब जिन जिन लोगों से सर, और ये 2 लोग मुझे कह रहे हैं, राजेंद्र शर्मा शब्दों पर कंट्रोल रखो। सर 1 लाख मैसेज है मेरे पास जी। हाँ, लोगों ने ये तक कहा कि आपके घर पर दंडवत करते हुए हम आएंगे। आपने लाखों जिंदगियां बचा ली, आपने मुर्दों को खड़ा कर दिया, लेकिन मेरा फोन रिस्टोर हो गया। नहीं, मैं प्रामाणिक रूप से बता भी देता, और करके देख लेना सर। 15 लाख कार्यकर्ताओं को कहीं भी देश में बुला लेना, आपको पूरा नजारा दिखाई दे देगा राजेंद्र शर्मा कौन हो। और ठीक है, मेरे साथ चाहे आंदोलनकारी नहीं हो या बड़े बड़े वरिष्ठ नहीं हो, लेकिन देश का 99% फील्ड वर्कर मेरे साथ खड़ा है, मेरे लिए जान दे सकता है। हम लोग साथ हैं सर, हम साथ हैं आपके। हम अभी तो खैर हम सर अकेले ही अब रह गए हैं, बिल्कुल 2-3 लोग रह गए और सब लोग छोड़ रहे साथ मेरा इस समय। ठीक सर, इस समय जी सर, जी सर, ठीक है सर, आप परेशान न होइए। हम लोगों को बहुत ज्यादा लोग परेशान अब फिर करने लगे सर, इसलिए आज मैं ज्यादा सर। मैं बड़ा कल मैं पारिवारिक काम से 2 घंटे निकलने का मतलब है, कल मैं 4 घंटे घर से गायब हुआ हूँ। अभी तक मोबाइल कंट्रोल में नहीं आया, और ईमानदारी से बता रहा हूँ सर, कम से कम 200 मोबाइल आ चुके, मैं बात नहीं कर पाया हूँ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ सर। हम सर स्वास्थ्य खराब था, अभी 12 बजे जगा हूँ मैं, आज 12 बजे मैं जगा हूँ। स्वास्थ्य पूरी तरह से खराब था, और आज मैं बात नहीं कर पाया हूँ, मुझे इस बात की पीड़ा है। लेकिन राजेंद्र शर्मा जितने भी मोबाइल आए उनसे बात करेगा, चाहे रात के 4 बजे। जी सर, आप परेशान न होइए, आप आराम करिए सर। आराम है सर। राजेंद्र शर्मा नहीं बोल रहा है, राजेंद्र शर्मा भूखे पेट में भी ऐसे बोल रहा है। इससे अंदाजा लगा लीजिए राजेंद्र शर्मा की बॉडी के अंदर 15 लाख कार्यकर्ताओं की ताकत है। जी सर, जी सर, चलिए, प्रणाम सर। सारा प्रणाम भैया।